बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। गहरे समंदर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी, DGISPR ने भारत को खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीका के पास इतने एटमी हथियार हैं कि पूरी दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकता है। आज़ाद कश्मीर की सियासत में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार, 72 घंटे अहम। 27वीं तरमीम की मंजूरी, इख्तियारात और आईनी ढांचे में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार किया कि भारत समंदर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन दुश्मन जान लेके जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। तफसीलात के मुताबिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ताहम भारत जान ले कि इस बार पाकिस्तान का जवाब पहले से ज्यादा शदीद और मौसर होगा। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि भारत जमीन, समंदर और फिजा में जो भी करना चाहता है करके देख ले। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर मुल्क किसी को बताए बगैर एटमी तजर्बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, रूस और चीन एटमी तजर्बात कर रहे हैं। ये तजर्बात ज़मीन में बहुत गहराई में होते हैं, जिससे सिर्फ लर्जिश ही महसूस होती है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास इतने एटमी हथियार हैं कि वो पूरी दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकता है। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीका कभी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एटमी तजर्बात करके अपने एटमी हथियारों की कारकर्दगी जांचना चाहते हैं। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. आज़ाद कश्मीर की सियासत में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ मुजवज़ा तहरीक अदम एतमाद ताहाल पेश न हो सकी। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत के सिर्फ 4 वज़रा ने इस्तीफ़ा दिया, जबकि 3 वज़रा ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया है। तहम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वज़रा अब तक हुकूमत से अमलन अलग नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी का दावा है कि वज़ीर आज़म को हटाने के लिए अददी अक्सरियत हासिल है, जबकि मुस्लिम लीग नून पहले ही तहरीके अदम एतमाद की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। इसके बावजूद ना तो तहरीके अदम एतमाद असम्बली में पेश हुई और ना ही नए कायदे अमान के नाम पर इत्तेफाक हो सका। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम रवा माह पार्लियामेंट से मंजूर करवाने का हतमी प्लान तैयार कर लिया, जिसमें विफाकी इख्तियारात में इजाफा, NFC अवार्ड, आईनी अदालतों का क़याम और जजेस तबादलों समेत अहम इस्लाहात शामिल हैं। मुजवज़ा तरमीम में आर्टिकल 243 के तहत अफवाज पाकिस्तान के हवाले से नई तरमीम तजवीज़ की गई हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर में डेडलॉक ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 213 में तब्दीली का मंसूबा है। इसी तरह आर्टिकल 163 के तहत NFC कौमी मालियाती कमीशन सूबों का हिस्सा गुज़श्ता अवार्ड से कम न होने की शिक को तरमीम के ज़रिए लचकदार बनाने की तजवीज़ दी गई है, ताकि नए NFC अवार्ड से मुस्बत मालियाती नताइज हासिल किए जा सके। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTVNN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज़ायद चैनल्स को देखा जा सकता है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion,
Anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.